हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7I तक समाप्त कर चुके हैं और प्रश्नावली 7J के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7J में क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x dx। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हमारा दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3 अपान एक्स क्यूब माइनस 3x। हम आपको बताए थे कि यदि नीचे हमारा देखिए हर में क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x और ऊपर क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस 3। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x ऊपर भी होता तो उसे एक पार्ट करके हम क्या करते, कैंसिल कर देते। यदि ऐसा नहीं है तो हम ऊपर क्या करेंगे बच्चों, एक बार 3x को प्लस करेंगे, एक बार 3x को माइनस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे नीचे एक्स क्यूब माइनस 3x है तो ऊपर भी हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x आ जाए। इसलिए क्या किए बच्चों, एक बार 3x को प्लस कर दिए, एक बार 3x को माइनस, तो उससे कैंसिल हो जाएगा तो फिर से हमारा एक्स क्यूब प्लस 3 ही आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम पृथक करेंगे। एक्स क्यूब को किसके साथ लेंगे, 3x के साथ। उसके बाद अब देखिए एक्स क्यूब के साथ 3x को ले लिए, माइनस 3x को, बचा क्या है 3 प्लस 3x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 3x और पूरे का अपान क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x dx। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये पूरे का अपान दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x, तो एक बार इसको इसका पार्ट करेंगे, एक बार इसका पार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x अपान एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 प्लस 3x, इसका अपान क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x और इसका क्या कर देंगे, हम कर देंगे dx। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x, हर में अंश में भी हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x, तो इससे हमारा ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, हमारा 3 कॉमन है, 3 को कॉमन कर लिए तो क्या हो गया 1 प्लस x हो गया। बाई नीचे क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे x को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि हमारा कॉमन हो गया है। अब इसका हम क्या कर देंगे dx। अब क्या करेंगे बच्चों, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3। 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर dx। यहाँ पे देखिए जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, यानी यहाँ से किसका फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। अब इसे क्या इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 dx, हम जानते हैं 1 कांस्टेंट है, dx का हमारा समाकलन क्या होता है x होता है, प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया a प्लस बी, बी क्या है हमारा √3 और उसके बाद क्या होता है a माइनस बी, ए का मान x है माइनस b का मान क्या है √3 और इसका हमें क्या करना है dx करना है। अब देखिए बच्चों इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बन रहा आंशिक भिन्न का समाकलन, क्योंकि हमारा क्या दिया है x दिया है x प्लस √3 x माइनस √3, यानी x हो गया x प्लस a हो गया x माइनस a। और आपको जब हम प्रश्नावली 7J स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे इस फार्मूले को आपको हम बताए थे कि आंशिक भिन्न में यदि हर हमारा इस रूप का दिया होगा तो वहाँ पे क्या मान के करते हैं a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस √3 प्लस c बाई एक्स माइनस √3। तो यहाँ पे उस हिसाब से इसका समाकलन करेंगे, इसलिए इसको क्या कर लेंगे बच्चों, हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 इसे मान लिए। अब क्या करेंगे, इसका अलग से इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद लाके समीकरण नंबर 1 में उसका मान रख देंगे। तो बच्चों यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं।
यहाँ से बच्चों इस समीकरण नंबर 1 को हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा किसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स, सॉरी बच्चों रूट 3, एक्स माइनस रूट 3, इसका हमें क्या करना है, डी एक्स निकालना है। अब यहाँ पे हम जानते हैं बच्चों ये हमारा क्या है, आंशिक भिन्न का समाकलन है, क्योंकि हर हमारा x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स के रूप में दिया है। तो इसे क्या लिखेंगे, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस रूट 3 प्लस c बाई एक्स माइनस रूट 3। इसके बाद इसका क्या कर देंगे बच्चों, हम कर देंगे डी एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस रूट 3 प्लस c बाई एक्स माइनस रूट 3, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका dx करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम a b c का मान ज्ञात करेंगे। कैसे मान ज्ञात करते हैं, यहाँ से हमारा क्या दिया है, 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स प्लस रूट 3, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल, यहाँ पे क्या दिया है, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस रूट 3 प्लस c बाई एक्स माइनस रूट 3। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स प्लस रूट 3, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स, एक्स प्लस रूट 3, एक्स माइनस रूट 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स, एक्स प्लस रूट 3, एक्स माइनस रूट 3 लेंगे। अब यहाँ पे जब x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, x प्लस रूट 3, एक्स माइनस रूट 3, यानी a से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में। अब यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला है, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, x स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस का माइनस, रूट 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब बच्चों रूट 3 का हम रूट 3 में करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब प्लस लगाएंगे, अब जब x प्लस रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो गया। अब बचा क्या है, x, एक्स माइनस रूट 3, b से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से x में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x से रूट 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3x प्लस, अब x माइनस रूट 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x माइनस रूट 3 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, x, एक्स प्लस रूट 3। अब इसमें c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3x। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा इसका हर इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हर से हर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स इक्वल, a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, b एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3b एक्स प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे c एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3c एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल, जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आ गया a, यहाँ पे क्या आ गया b और यहाँ पे क्या हो गया c। अब देखिए बच्चों x हमारा कहाँ है, x हमारा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। जब यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे, यानी रूट 3c माइनस रूट 3b। अब क्या बचा है, अब बच्चों हमारा बचा है माइनस 3a, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस 3a, बीच में प्लस लगा के इसको क्या लिखेंगे, माइनस 3a। ये हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट c का मान हो गया है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x को यहाँ कर लेते हैं, 1 को यहाँ कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन में दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया था तो उसको हम क्या लिख लिए, 0 लिख लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी प्लस सी दिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, 0। तो यहाँ से तुलना करने पर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक रूट 3c माइनस रूट 3b दिया है, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 3c माइनस रूट 3b इक्वल 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की वैल्यू 1 दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है -3a, यानी 3a बराबर बच्चों हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे, ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे ए बी और सी का मान निकालना बताते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या आया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, और एक इक्वेशन क्या दिया है, √3c माइनस √3b इक्वल 1, और दूसरा क्या दिया है -3a इक्वल 1। तो यहाँ से क्या हो गया -3a इक्वल 1 हो गया। अब सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है -3a इक्वल 1, तो यहाँ से a की वैल्यू यदि हम निकालें तो हमारा 1 उधर है और -3 इधर मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा डिवाइड, यानी यहाँ से a का मान हमारा क्या आ गया -1/3। अब इस a के मान को यहाँ पे लाके हम पुट करेंगे। ये बच्चों हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर 3 से a का मान -1/3 आया है, इसे समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे a की जगह क्या रख देंगे -1/3, यहाँ पे हो गया -1/3 प्लस b प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए हम किसका मान निकालेंगे b प्लस सी का, तो b प्लस सी इक्वल इधर -1/3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों हम किसका मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, तो b बराबर 1/3, इधर प्लस सी उधर जाके क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हमारा b का मान आ गया 1/3 -c। अब क्या करेंगे बच्चों, इस b के मान को यहाँ पे ले जाके हम पुट करेंगे और यहाँ से c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है √3c माइनस √3b, b का मान क्या आया है 1/3 c, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1/3 c इक्वल हमारा क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा √3c माइनस √3 1, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3c, और पूरे का अपान क्या हो गया 3 हो गया इक्वल 1 हो गया। करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है √3c माइनस √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 3√3c/3 इक्वल क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√3c माइनस √3, अब माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का प्लस, क्या हो गया यहाँ पे 3√3c, पूरे का अपान क्या हो गया बच्चों 3 इक्वल इधर क्या दिया है 1 दिया है। तो यहाँ पे क्या किए बच्चों, पहले √3 से अंदर मल्टीप्लाई किए तो √3 माइनस 3√3c हो गया। अब इस यहाँ पे एलसीएम यानी एलसीएम लिए तो 3 आया, अपान यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड किए 3 से मल्टीप्लाई किए 3√3c, यानी क्या किए बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3√3c माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किए -√3, माइनस माइनस मिलके प्लस 3√3c इक्वल 1, अपान क्या है 3 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3√3c, यहाँ पे 3√3c, इसे जब आपस में हम प्लस करेंगे तो यहाँ 3 मिलके क्या हो गया 6√3c। उसके बाद क्या है बच्चों -√3/3 इक्वल क्या दिया है 1 दिया है, यानी 3√3 में 3√3 प्लस किए तो 6√3c हो गया, माइनस √3 अपान क्या है 3 इक्वल 1। अब इस 3 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6√3c इक्वल 3 1 जा 3 हो गया, और बच्चों जो -√3 इधर था उसे उधर भेजेंगे तो जाके हमारा क्या हो जाएगा +√3। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे c का मान, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 + √3, और ये हमारा जो 6√3 है उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी हो गया 6√3। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारा देखिए ऊपर क्या कॉमन हो सकता है, √3 हमारा ऊपर कॉमन हो सकता है, तो जब हम ऊपर से √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3, क्योंकि जब √3 मिलेगा तभी हमारा क्या आएगा 3 आएगा, प्लस यहाँ से √3 कॉमन कर लिए 1 हो गया बाई 6√3। अब देखिए √3 से हमारा √3 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से हमारा c का मान क्या आ गया 1 + √3/6, ये क्या आ गया बच्चों हमारा c का मान आ गया।
अब क्या करेंगे, इस सी के मान को लाके हम बी में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा किसका मान निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर 1/3 माइनस सी का मान क्या आया है 1+√3/6। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1+√3/6। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई 2, माइनस 6 से 6 में डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+√3 ही आएगा, और बीच में माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 -√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 -√3/6, यानी यहाँ से b का मान हमारा क्या आ गया 1 -√3/6। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारा a का मान आ गया -1/3, b का मान आ गया 1 -√3/6 और c का मान आ गया 1+√3/6। अब क्या करेंगे, इस a b c के मान को ले जाके यहाँ पुट करेंगे और इसका करेंगे समाकलन। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम ए बी सी का मान पुट करेंगे, तो देखिए हमारा a का मान क्या आया है -1/3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -1/3/x dx से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन b का मान क्या आया है 1 -√3/6 अपान क्या दिया है x +√3, इसमें क्या करेंगे dx से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन c का मान क्या दिया है 1 +√3/6, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1 +√3/6 अपान x -√3 और इसमें क्या करेंगे बच्चों dx से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कॉमन है, कांस्टेंट है -1/3, तो -1/3 को हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 1 -√3/6, तो यहाँ पे 1 -√3/6 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x +√3, उसके बाद dx प्लस यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 1/√3/6, इसको कर लेंगे कॉमन, तो आ गया 1/x -√3 dx। अब इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या दिया है -1/3, हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो यहाँ क्या आ गया log x प्लस 1 -√3/6, ये भी बच्चों 1/x के रूप में ही दिया है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x +√3, उसके बाद जब x +√3 का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, √3 का 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आएगा, प्लस यहाँ पे 1 +√3/6, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x -√3। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब तक हम बच्चों किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, इस पार्ट का, अब इसका इंटीग्रेशन हमारा ये आ चुका है। अब इसे क्या करेंगे, ले जाके समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 में इस मान को जब हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया है x, तो हमारा हो गया x, उसके बाद क्या है प्लस है, प्लस लिखेंगे, 3 हमारा क्या है कॉमन है, उसके बाद इसका समाकलन क्या आया बच्चों, इसका समाकलन हमारा निकल के आया -1/3 log x प्लस 1/√3/6 log x +√3 प्लस 1 +√3/6 log x -√3, उसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c, तो ये हमारा इतना निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमारा 1/3 कॉमन है, यहाँ भी 1/3 कॉमन है, यहाँ भी 1/3 कॉमन है, तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों हम 1/3 को कॉमन कर लेंगे, तो जब 1/3 को कॉमन करेंगे तो 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 को कॉमन कर 1/3 को कॉमन करके 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, 1/3 कॉमन हो गया था तो क्या बच गया log x हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है प्लस प्लस का प्लस ही होगा, 1 -√3/1/3 कॉमन किए थे तो यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है, क्योंकि हमारा 3 2 जा 6 होता है, 3 कॉमन हो गया तो केवल क्या बचा बच्चों 2 बचा है, तो हो गया log x +√3
प्लस यहाँ पे 1 प्लस रूट 3, यहाँ पे भी 3 2 जा 6, 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा है 2 बचा है, log x माइनस रूट 3, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे बच्चों, हम टी मान लेंगे। अब हम जब इसको जिसको टी मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम अवकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम एक्स स्क्वायर बराबर टी का अवकलन करेंगे तो हमारा आएगा 2x dx इक्वल डी टी, और यहाँ से जब हम dx का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा डी टी बाई 2x, और यहाँ पे बच्चों हम जब रखेंगे तो हमारा x फंसेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका अवकलन नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को t माने हैं तो हो गया t बाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t माने हैं t प्लस 1 हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t माने हैं t प्लस 4, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में दिया है, तो हो जाएगा a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 4, और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें a और b का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे t बाई टी प्लस 1 टी प्लस 4 इक्वल a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 4। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, t बाई टी प्लस 1 टी प्लस 4 इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ गया t प्लस 1 और एलसीएम क्या आ गया t प्लस 4। अब देखिए जब t प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा t प्लस 4। अब इस t प्लस 4 में क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा at प्लस a से 4 में करेंगे 4a प्लस, अब t प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो t प्लस 4 से t प्लस 4 डिवाइड हो गया, क्या बचा t प्लस 1, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा bt प्लस b। अब यहाँ पे देखिए t प्लस 1 t प्लस 4, यहाँ पे भी t प्लस 1 t प्लस 4, इस हर से ये हर हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा t इक्वल, देखिए दोनों में हमारा क्या कॉमन है, t कॉमन है, t को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा a प्लस यहाँ पे b प्लस, दूसरा हमारा क्या दिया है बच्चों 4a प्लस b दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं t को 0 टी स्क्वायर प्लस t प्लस 0, यानी बच्चों यहाँ पे केवल हमारा t दिया है, टी स्क्वायर का गुणांक भी 0 दिया है और हमारा अचर पद भी क्या दिया है 0 दिया है। तो यहाँ से जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे t का गुणांक क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे t का गुणांक क्या दिया है 1, तो यानी a प्लस बी इक्वल आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट हमारा 0 दिया है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है 4a प्लस बी, तो यानी यहाँ से 4a प्लस बी हमारा किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से देखिए बच्चों यदि हम b का मान निकालें, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यदि हम समीकरण नंबर 2 से b का मान निकालें तो इधर प्लस 4 जाके क्या हो जाएगा -4a, यानी b का मान क्या आ गया -4a। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो a प्लस b का मान क्या आया है -4a, तो यहाँ क्या रखेंगे -4a इक्वल 1, तो a प्लस माइनस का -4a इक्वल 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 4a में से a माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा -3a, 4 बड़ा है इसके आगे माइनस है इसलिए क्या लग जाएगा माइनस इक्वल 1। अब यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा 1, -3 मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा डिवाइड, यानी यहाँ से a का मान हमारा आ गया -1/3। अब इस a के मान को यहाँ पे रख के हम क्या निकालेंगे b का मान, तो -4 मल्टीप्लाई
a का मान आया है -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से b का मान आ गया 4/3। तो बच्चों यहाँ से हमारा a का मान निकला -1/3, b का मान निकला 4/3। अब इसे क्या करेंगे, ले जाके यहाँ पे a और b के स्थान पे पुट करके इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a का मान क्या आया है -1/3 बाई t प्लस 1 dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन b का मान क्या है 4/3, यहाँ पे रखेंगे 4/3 t प्लस 4, यहाँ पे भी dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए -1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा dx है, यहाँ पे 1/t प्लस 1, ये हम किसके सापेक्ष समाकलन करते हैं, जैसे यहाँ पे x दिया है तो x के सापेक्ष करते हैं, यदि यहाँ पे t दिया है तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, यानी t का समाकलन किसके सापेक्ष होगा, dt के सापेक्ष होगा। और यहाँ पे हमारा dx दिया है, तो यदि हमारा यहाँ पे dx दिया है तो इसको चाहे हम x में चेंज करें या फिर इसको dt में चेंज करें। तो यहाँ पे देखिए बच्चों t को हम क्या माने थे, x स्क्वायर, तो यहाँ पे t की जगह हम क्या रख देंगे, x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x के सापेक्ष हमारा अवकल समाकलन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे 4/3 कांस्टेंट है, कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे देखिए dx है, यहाँ पे t है, तो इस t को x के पदों में चेंज करना पड़ेगा। हम t को क्या माने थे, x स्क्वायर को t माने थे, तो t की जगह क्या रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 4 dx। और यहाँ पे बच्चों 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो -1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1, यानी 1/1 प्लस x स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, हम जानते हैं बच्चों, हम आपको बताए थे फार्मूले में, ये हमारा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, प्लस 4/3। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बच्चों हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/a, a का मान क्या है, tan इनवर्स, a का मान 2 था, 2 रख दिए, tan इनवर्स x/a, x का मान x ही है, a का मान क्या है 2 है। अब इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 2 जा 4, ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/a प्लस कर देंगे कांस्टेंट c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई x की पावर 6 प्लस x क्यूब माइनस 2 dx। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर दिया है एक्स स्क्वायर, नीचे दिया है x की पावर 6 x क्यूब माइनस 2। यदि बच्चों हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर dx मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 dx। अब क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब को हम मानेंगे t, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब इक्वल टी मान लिए। अब इसका हम जानते हैं जिसको टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वल टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt/dx। अब हमें किसका मान चाहिए, एक्स स्क्वायर dx का, तो dx को इधर लाएंगे, 3 को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt, 3 मल्टीप्लाई में है आके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर dx का मान क्या आ गया बच्चों, dt/3 आ गया। अब यहाँ पे इसे पुट करेंगे, 1/x स्क्वायर को क्या माने हैं t, यानी यहाँ से हो गया t स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब को क्या माने हैं, t माने हैं, माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर dx का मान क्या आया है, dt/3। क्या किए बच्चों, 1/
यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब को टी माने थे, स्क्वायर था, टी पे स्क्वायर लग गया, प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब का मान टी माने हैं -2 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या आया है dt/3, यहाँ पे रख दिए dt/3। अब देखिए दोनों में 1/3 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 1/3 को क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हो गया 1/t² प्लस टी -2 dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा ये क्या दिया है, एक समीकरण दिया है, इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो t² का गुणांक 1 है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब 2 को किसी ऐसे दो संख्या में तोड़ें जिसका गुणा करने पे 2 आए, प्लस या माइनस करने पे बीच में क्या है 1, यानी t है, यानी इसका गुणांक 1 आए। तो बच्चों 2 1 जा 2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा t। यानी इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या दिया है t² प्लस टी -2। तो इसे लिख सकते हैं t² प्लस 2t -t -2। अब यहाँ पे देखिए t² प्लस माइनस का माइनस, 2t में से एक t माइनस करेंगे क्या आ जाएगा t -2, और हमारा 2t बड़ा है, इसके आगे प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस सिंबल। अब दोनों में क्या कॉमन है, हमारा t कॉमन है, t को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा t प्लस यहाँ पे 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस कॉमन हो गया +2। अब दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे t+2, यहाँ पे t+2, यानी t+2 हमारा कॉमन है। जब t+2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचा t-1, यानी क्या आ गया t-1। तो यानी बच्चों एक ब्रैकेट में आ गया t+2, एक ब्रैकेट में आ गया t-1। तो यहाँ पे रख देंगे 1/3 इंटीग्रेशन 1 इसका गुणनखंड क्या आ गया t+2 t-1 dt। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, आंशिक भिन्न के रूप में दिया है, क्योंकि इसका हर किसके रूप में दिया है, x + a x - a के रूप में। और हम आपको बताए थे यदि ऐसी स्थिति आती है तो इसे क्या मानते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन a/t+2 प्लस b/t-1, और इसका क्या कर देंगे dt के सापेक्ष क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a और b का मान निकालना होगा। तो a और b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा दिया है 1/t+2 t-1 इक्वल, यहाँ पे क्या है a/t+2 प्लस b/t-1। तो यहाँ से पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद a और b के मान को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। और यहाँ से बच्चों इस पार्ट को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी a और b का मान निकालने के बाद हम इसी में रखकर इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों इस पार्ट को हम नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, a और b के मान को ज्ञात करेंगे। तो 1/t+2 t-1 इक्वल क्या दिया है a/, अब यहाँ पे देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आएगा t+2 t-1। अब इसमें देखिए एलसीएम ले लिए, t+2 t-1 आ गया। अब जब t+2 से डिवाइड करेंगे तो t+2 हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा t-1। अब इस t-1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, तो हमारा हो जाएगा at-a। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब t-1 से डिवाइड करेंगे तो t-1 डिवाइड, क्या बचेगा t+2, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, तो हमारा हो जाएगा bt+2b। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा हर इस हर से कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों सेम था। तो आ गया 1 इक्वल, यहाँ पे t यहाँ पे t को कॉमन किए तो यहाँ पे आ गया a, यहाँ पे आ गया b। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू क्या दिया है, 2b - ba। तो यहाँ पे क्या हो गया 2b - a, ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे बच्चों 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x प्लस 1, यानी x का गुणांक 0 दिया है, x² का गुणांक 0, और कांस्टेंट का मान क्या दिया है 1 दिया है। अब इसका क्या करेंगे, इससे हम तुलना करेंगे। यहाँ पे देखिए t है, इसलिए x ना लिख के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो यहाँ से हो गया 0t² प्लस 0t प्लस 1। अब यहाँ पे t का गुणांक क्या दिया है a प्लस b,
इधर टी का गुणांक क्या दिया है 0, यानी a प्लस बी का मान क्या आ गया 0 हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है 2b माइनस ए, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या दिया है 1, यानी यहाँ से 2b माइनस ए इक्वल क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से बच्चों यदि हम इसको मानते, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे, तो a बराबर प्लस बी इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, यानी यहाँ से a का मान क्या निकल गया माइनस बी। अब यहाँ पे a का मान रखेंगे तो 2b माइनस a का मान क्या आया है माइनस बी इक्वल 1, तो 2b माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, b इक्वल 1। 2b में 1b प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 3b इक्वल 1। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा डिवाइड, यानी b का मान क्या आ गया 1/3। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे माइनस b का मान क्या आया है 1/3, यानी a का मान क्या आ गया -1/3। अब क्या करेंगे, इस a और b का मान यहाँ पे रख करके इसका हम क्या कर देंगे बच्चों इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन a का मान क्या आया है -1/3 बाई क्या है t प्लस 2 प्लस b का मान क्या आया है 1/3 बाई t माइनस 1, उसके बाद क्या है इसका dt। तो यहाँ से बच्चों जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए 1/3 हमारा कॉमन है, यहाँ पे -1/3 कांस्टेंट है, -1/3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/t प्लस 2 और इसमें dt से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे भी 1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे तो हो जाएगा 1/t माइनस 1 dt। अब देखिए बच्चों दोनों में 1/3 कॉमन है, तो यहाँ से 1/3 को हम क्या करेंगे फिर से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t प्लस 2 dt प्लस इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 dt। अब देखिए 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो 1/t प्लस 2 का क्या हो जाएगा log t प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1/t का क्या होता है log t, तो 1/t माइनस 1 का क्या हो जाएगा log t माइनस 1। और देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या था -1/3, हम जब 1/3 को कॉमन कर लिए थे तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन बचा था, यानी यहाँ पे क्या आया माइनस log t प्लस 2। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/9, प्लस वाले को आगे कर लेते हैं log t माइनस 1 और माइनस वाले को पीछे, यानी माइनस log t प्लस 2। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n का। तो यहाँ से जब log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m बाई n, तो यानी m का मान क्या है t माइनस 1 बाई n का मान क्या है t प्लस 2, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम t किसको माने थे x क्यूब को, तो यानी t की जगह क्या रख देंगे x क्यूब, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9 log t की जगह क्या रखेंगे x क्यूब माइनस 1 बाई t की जगह x क्यूब प्लस 2 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x dx बाई e की पावर 2x प्लस 4e की पावर x प्लस 3। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है e की पावर x dx, नीचे क्या दिया है e की पावर 2x और यहाँ पे क्या दिया है 4e की पावर x। यदि हम e की पावर x को t माने तो जानते हैं e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, यानी यहाँ से e की पावर x dx मिल जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों e की पावर x dx अपान यहाँ पे देखिए e की पावर 2x है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर। जब e की पावर x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2x आ जाएगा प्लस 4 e की पावर x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों e की पावर x को हम मानेंगे t, तो यहाँ पे क्या किए
ई की पावर एक्स को मान लिए टी। अब इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि जिसे हम टी मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स इक्वल टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। हमें किसका मान चाहिए, ई की पावर एक्स डी एक्स का। तो डी एक्स को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब यहाँ पे देखिए ई की पावर एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया है, डी टी आ गया है। तो 1 ई की पावर एक्स को माने हैं टी, यानी टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 ई की पावर एक्स को माने हैं टी प्लस 3, और ई की पावर एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया है, डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से हमारा आ गया इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 4t प्लस 3। तो इसका हम देखिए क्या करेंगे, ये हमारा एक समीकरण दिया है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो t² का गुणांक 1 है, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब 3 को किसी ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और प्लस या माइनस करने पे 4। तो हम जानते हैं 3 1 जा 3 और 3 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 और 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, t² प्लस 3t प्लस t प्लस 3। देखिए 3t में 1t प्लस कर देंगे 4t, और यहाँ पे हमारा 3 1 जा 3 आ गया। अब इसमें क्या कॉमन है, t कॉमन है। t को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 3। यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस 3। अब देखिए दोनों में t प्लस 3 कॉमन है, जब t प्लस 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे t बचा, यहाँ पे प्लस 1, यानी यहाँ से इसका गुणनखंड क्या आ गया, t प्लस 3 t प्लस 1। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो 1 इसका गुणनखंड आ गया t प्लस 3 t प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, डी टी। अब देखिए बच्चों ये हमारा हर क्या दिया है, टी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में दिया है, तो मतलब इसका आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन होगा। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे, इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, ए बाई टी प्लस 3 प्लस बी बाई टी प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात करके इसमें रख के इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, 1/t प्लस 3 t प्लस 1 इक्वल, यहाँ पे क्या दिया है, a/t प्लस 3 प्लस b/t प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/t प्लस 3 t प्लस 1 इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आ गया, t प्लस 3 t प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए जब t प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो t प्लस 3 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, t प्लस 1। यदि आप बच्चों इस तरह डिवाइड ना करें तो आप तिरछा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी a का मल्टीप्लाई t प्लस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, at प्लस a प्लस b का मल्टीप्लाई t प्लस 3 में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, bt प्लस 3b। या फिर t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो t प्लस 1 कैंसिल होगा, t प्लस 3 बचेगा, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बच्चों हमारा वही आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हर इस हर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारा क्या दिया था, सेम दिया था। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1 इक्वल, देखिए दोनों में t कॉमन है, t को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 3b। अब यहाँ पे बच्चों 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 0, यहाँ पे t दिया है तो क्या लिखेंगे, t² प्लस 0t प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, गुणांकों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए t का गुणांक a प्लस बी दिया है, यहाँ पे t का गुणांक 0, यानी a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a प्लस 3b कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1 दिया है, यानी a प्लस 3b का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। और यहाँ से बच्चों हम इसको यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि ए बी का मान निकालने के बाद हम इसी में ए और बी का मान पुट करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसे यहाँ पे बच्चों हम नोट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों तुलना करने पे हमारा क्या आया था, a प्लस बी का मान किसके इक्वल आया था, यहाँ पे t का गुणांक 0 था, यानी 0 के इक्वल आया था। और a प्लस 3b का मान हमारा किसके इक्वल आया था, कांस्टेंट के। कांस्टेंट हमारा 1 था, यानी a प्लस 3b का मान क्या आया था, 1 आया था।
अब देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। उसके बाद ए और बी का मान यहाँ पे रख के इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखिए ए का मान क्या आ जाएगा, प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब ए की जगह माइनस बी रखेंगे, प्लस 3b इक्वल 1। 3b में से 1b माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2b इक्वल 1। तो यहाँ से b का मान क्या आ गया, 1, 2 हमारा मल्टीप्लाई में जाके क्या कर दिया, डिवाइड, यानी b का मान क्या आ गया, 1/2। अब b का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, माइनस b का मान 1/2, यानी a का मान आ गया -1/2 और b का मान क्या आ गया, 1/2। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट करेंगे तो a का मान क्या है, -1/2 बाई t प्लस 3dt, प्लस b का मान क्या है, 1/2 बाई क्या है, t प्लस 1, उसके बाद dt। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -1/2 कांस्टेंट है, कॉमन करेंगे, आ जाएगा 1/t प्लस 3dt, प्लस 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन कर लेंगे, 1/t प्लस 1dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो -1/2, हम जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो यहाँ पे 1/t प्लस 3 का क्या हो जाएगा, log t प्लस 3, प्लस यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है। 1/2 को कॉमन करेंगे तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, यानी log t प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद 1/2 यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा है, माइनस log t प्लस 3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, log m माइनस log n का। हम जानते हैं log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m बाई n। m का मान क्या है, t प्लस 1 बाई n का मान क्या है, t प्लस 3। इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c। अब यहाँ पे 1/2 log, हम बच्चों t किसे माने थे, e की पावर x को, यानी t की जगह हम क्या लिखेंगे, e की पावर x लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 बाई t की जगह e की पावर x प्लस 3। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। और यही क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इंटीग्रेशन x² बाई x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हमारा हर क्या दिया है, x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3। तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे इंटीग्रेशन a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 3। उसके बाद पूरे का क्या कर देंगे बच्चों, dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम कैसे ज्ञात करेंगे, x² बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, ये इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 3। अब क्या करेंगे बच्चों, x² बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। अब देखिए बच्चों, जब x प्लस 1 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा x माइनस 2 एक्स प्लस 3, यानी a से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 एक्स प्लस 3 में। तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहीं पे x माइनस 2 में जब x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x में करेंगे x², x से 3 में करेंगे 3x। अब किससे करेंगे, -2 से, -2 से x में करेंगे -2x, प्लस माइनस का माइनस, 2 3 जा 6, यानी क्या करते हैं बच्चों, पहले इस x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर -2 से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x में से 2x माइनस कर देंगे x माइनस 6, यानी इसका गुणन, ये किसका गुणनखंड है, x² प्लस x माइनस 6 में। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, a से, तो हमारा हो जाएगा a x²
प्लस ए एक्स माइनस 6a। इसमें क्या किया बच्चों, a से मल्टीप्लाई किए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 6a। अब प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 है, जब x माइनस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, x प्लस 1 x प्लस 3। तो अब किसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 में। तो x से x में कर दिए एक्स स्क्वायर, x से 3 में करेंगे 3x, प्लस 1 से x में कर दिए x, 1 3 जा 3। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, 3x में x प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो गया 3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस 4bx, उसके बाद 3 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b। अब क्या करेंगे बच्चों, इस x प्लस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 हमारा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 का किस में करेंगे, x माइनस 2 में। तो x से x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x से 2 में करेंगे 2x, प्लस 1 से करेंगे x, प्लस माइनस का माइनस 2 1 जा 2, एक्स स्क्वायर 2x में से x माइनस करेंगे x माइनस 2, यानी क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसे क्या करेंगे, इसमें हम c से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 2c। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। तो इससे हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे b है और वहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक c, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया बच्चों, a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, जब x को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बच गया, a बच गया, प्लस यहाँ से क्या बच गया 4b हो गया और वहाँ पे क्या बच गया माइनस c, यानी x को कॉमन करेंगे तो क्या आ गया a प्लस 4b माइनस c। अब यहाँ पे माइनस 6a है, यहाँ पे प्लस 3b है, वहाँ पे माइनस 2ab है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, प्लस वाले को, 3b माइनस 6a माइनस 2c। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा कांस्टेंट आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिया है, एक्स का गुणांक 0 दिया था और कांस्टेंट हमारा 0 दिया था, इसीलिए यहाँ पे बच्चों केवल हमारा क्या दिया था, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम गुणांकों की तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यानी यहाँ से आ गया 1, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ x का गुणांक क्या दिया है, a प्लस 4b माइनस सी इक्वल, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है 0, यानी ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारा कांस्टेंट क्या दिया है 3b माइनस 6a माइनस 2c, ये इक्वल किसके होगा बच्चों, यहाँ पे भी कांस्टेंट 0, यानी ये हो गया हमारा 0 के इक्वल और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 2 3 को सॉल्व करके हम किसका मान ज्ञात करेंगे, a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ समीकरण नंबर 1 में देखिए हमारा a है, समीकरण नंबर 2 में भी हमारा क्या है, a है। यदि हम समीकरण 1 से 2 को माइनस कर दे तो हमारा a से a क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को माइनस करने पर तो हमारा 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 1 है, b के समीकरण 2 क्या दिया है, a प्लस 4b माइनस सी इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए जब हम प्लस करते हैं तो हमारा सिंबल चेंज होता है, जैसे यहाँ नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3b, 4 बड़ा है इसके आगे माइनस। अब बच्चों इस सिंबल को नहीं लेते हैं, जो हम माने रहते हैं उसके सामने वो सिंबल लेते हैं, तो 4 के सामने माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। अब प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, यानी 2c इक्वल, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे भी माइनस हुआ है, प्लस माइनस का माइनस, 1 से 0 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 1।
यानी हमारा समीकरण 1 से 2 को माइनस करने पे क्या आ गया, -3b + 2c = 1। अब यहाँ से बच्चों यदि हम माइनस को कॉमन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2c पॉजिटिव में हो जाएगा। या फिर क्या करें बच्चों, माइनस को कॉमन किए तो यहाँ पे क्या हो गया 3b, क्योंकि प्लस माइनस का तभी हमारा माइनस होगा। अब यहाँ पे जब माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c, क्योंकि तभी माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आएगा +1 इक्वल हमारा क्या हो गया 1 हो गया। यानी यहाँ से हमारा क्या आ गया 3b - 2c इक्वल, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो जाके क्या हो गया -1। यानी यहाँ से हमारा 3b - 2c का मान क्या आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 3 में 3b - 2c, 3b - 2c, तो यहाँ पे बच्चों हम 3b - 2c को एक साथ करेंगे, -6a को पीछे करेंगे इक्वल 0। अब देखिए इसको क्या मान लेते हैं हम, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 में 3b - 2c का मान क्या आया है, -1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो 3b - 2c का मान क्या आया है, -1। तो इतने की जगह हम क्या लिख देंगे, -1। कहाँ से, समीकरण नंबर 4 से। उसके बाद -6a = 0। अब यहाँ से -6a इक्वल, देखिए इधर -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, 6 हमारा जाके क्या कर देगा, डिवाइड, क्योंकि इधर क्या है मल्टीप्लाई में। तो यानी a का मान क्या आ गया, -1/6 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 में यहाँ पे +c है, यहाँ पे -c है। यदि समीकरण नंबर 1 और 2 को हम प्लस कर दें तो हमारा c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 1 + 2, यानी समीकरण 1 में किसको प्लस कर रहे हैं, 2 को। तो यहाँ पे दिया है a + b + c = 1। यहाँ पे क्या दिया है, a + 4b - c = 0। इसे प्लस करेंगे तो प्लस माइनस से हमारा सी का कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए मिलके क्या हो गया 2a, 4 में 1 प्लस कर देंगे 5b = 1 में 0 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1। अब इसमें क्या करेंगे, a का मान देखिए हमारा क्या है, -1/6। a का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो -1/6 + 5b = 1। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी -1/3, उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1/3, और यहाँ पे क्या है 5b है। तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 में 1 प्लस कर देंगे 4/3। अब जब यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हमारा क्या कर देगा डिवाइड, यानी b बराबर 4/3 × 1/5, यानी यहाँ से आ गया 4/3, 5 जा 15। तो हमारा b का मान क्या आ गया बच्चों, b का मान आ गया 4/15। अब इस b के मान को यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 4 में, और यहाँ से किसका मान निकालेंगे, c का। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 4 हमारा क्या दिया है, 3b - 2c = -1। b का मान क्या आया है, b का मान आया है 4/15। तो यहाँ पे b का मान रखेंगे 4/15 - 2c = -1। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी क्या आ गया 4/5 आ गया। अब यहाँ से -2c = -1, इसको इधर भेजेंगे -4/5 हो गया। तो यहाँ से -2c = 5 1 जा 5, 5 में 4 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 9, आ जाएगा -9/5। अब ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। हमें किसका मान चाहिए, c का मान चाहिए। तो 9/5, 2 इधर बच्चों हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, जाके क्या कर देगा डिवाइड, यानी 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 5 2 जा 10, यानी c का मान यहाँ से हमारा क्या आ गया 9/10 आ गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा a का मान क्या आया -1/6, b का मान हमारा क्या आया 4/15, और c का मान क्या आया 9/10। अब इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुट करके इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो आप बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से बच्चों a b c का मान जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो देखिए a का मान क्या आया है -1/6, यहाँ पे रखेंगे -1/6 अपान क्या दिया है x + 1, इसमें dx से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन b का मान क्या आया है 4/15, तो यहाँ पे रखेंगे 4/15 x - 2 dx प्लस
सी का मान हमारा क्या आया है 9/10। यहाँ पे क्या रखेंगे 9/10 बाई एक्स प्लस 3 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स से। अब इसका क्या करेंगे बच्चों हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -1/6 क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम -1/6 को क्या कर लेंगे बच्चों कॉमन। तो हो गया इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। यहाँ पे 4/15 क्या है कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे, तो 1/x-2 dx प्लस यहाँ पे 9/10 हमारा कांस्टेंट है कॉमन करेंगे, तो 1/x+3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/6, हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/x+1 का क्या हो जाएगा log x+1। इसे बच्चों कैसे करते हैं, x+1 को मानते हैं t, उसका अवकलन करते हैं तो dx = dt आ जाता है और x+1 की जगह t रखते हैं, तो हमारा होता है 1/t dt। और हम जानते हैं 1/t का log t होता है, फिर t की जगह x+1 को t माने रहते हैं, लाके रखते हैं x+1, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं log x+1 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है 4/15, इसका क्या हो जाएगा log x-2 प्लस 9/10, इसका क्या हो जाएगा log x+3 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर -4 dx। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर -4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1/x² -a² dx। और इसका फार्मूला हम आपको बताए थे, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2a log x - a बाई x+a। तो यहाँ से जब इस फार्मूले को हम लगाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/2a, 2a का मान क्या दिया बच्चों 2 दिया है, log x - a, x का मान क्या दिया है x+1 दिया है, माइनस क्या कर देंगे a यानी 2 माइनस कर देंगे, x+a, x का मान दिया है x+1, a का मान क्या दिया है 2, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c, तो हो जाएगा 1/2, 2 × 4 log x। अब देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, बाई x प्लस 2 में 1 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 3, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।